दिल्ली में इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए इंडस्ट्रियल इंचार्ज ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर प्रियदर्शनी ने की और एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा आवंटित इंडस्ट्रियल प्लॉट के कुछ नियमों को लेकर चर्चा की और कुछ अहम फैसले लिए गए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रियदर्शनी ने और आए हुए इंचार्जों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की यह रिपोर्ट। इसमें क्या निर्णय लिए और क्या हम मुद्दे हैं? हम लोगों ने जो बैठक की है, इसमें जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि लीज होल्ड टू फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अभी शुरुआत की है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी जो एमएसएमई सेक्टर को फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ कई लिमिटेशन है, सेलेक्टिव एरियाज में किया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हमारी जो रियलिटी है वो हम उन तक पहुंचाएंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट तक, जिससे इसको थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें मदद मिले और एमएसएमई के जो रियलिटीज है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सरकार तक पहुंचे और उनकी पॉलिसी इससे बेटर हो। जिस तरह देखा जाता है कि जब अलॉटमेंट होती है तो प्लॉट अलॉट हो जाता है, उसके बाद में जब ट्रांसफर किया करने में दिक्कत आती है तो नया अलॉटी होता है, उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ट्रांसफर लीज होल्ड तो जब फ्री होल्ड नहीं हुआ, अगर ट्रांसफर करना है तो उन्हीं को होगा जो उनके मतलब जो ब्लड रिलेशन है, नोन टू है। अगर उसमें अगर आगे उनको बिजनेस किसी और को दे दिया, उन्होंने रेंट पे दे दिया या किसी ने आगे उस पर बिजनेस शुरू किया, तो उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जैसे लिमिट बढ़ाना हो या लाइसेंसिंग लेनी हो, स्कोप ऑफ वर्क अगर चेंज करना हो, तो इसमें इतनी सारे पेपर्स रिक्वायर्ड है और उसके बाद भी जैसे लोन बढ़ाना तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप मांगते हैं, वो नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम्स आती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेगा तो एमएसएमई तो ऑलरेडी एक्सपेंशन के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से इतनी सारी स्कीम्स चलाई जा रही है फाइनेंशियल हेल्प के लिए, लेकिन उनको उसका सुविधा नहीं मिल पाता, तो हमें दिक्कत है? अगर बात खास मुद्दों पे चर्चा की गई। आज का कॉन्फ्रेंस जो है हम लोगों का इसी पे बिंदु पे केंद्रित था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो फ्री होल्ड उसको कैसे कराया जाए और सरकार पे किस तरह से दबाव डाला जाए, सरकार को अवगत कराया जाए कि अभी जो लीज होल्ड चल रहा है उसको फ्री होल्ड करना है। क्यों ज़रूरी है? असेट क्रिएशन में हमको मदद मिले, वो असेट जो हम लोग कभी भी बिजनेस में अपने यूज़ कर सकें, अपने उत्तराधिकारी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें, उसको ज़रूरत पड़े तो हम एक्सचेंज कर सकें, बेच सकें। तो ये सारी जो सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए और उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जो उद्यमी भाई हैं वो किस बिना पे मेहनत करें, वो मेहनत करें, उनको पता नहीं ये ज़मीन उनके पैर के नीचे की है नहीं। तो अगर ये ऐसी भावना मन में रहती है तो जो इफर्ट होना चाहिए देश के लिए, जो एक कहते हैं एक फोर्स के साथ, एक ताकत के साथ काम करना चाहिए, वो तभी होता है जब सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और उनको लगे कि इसमें मेरा हिस्सा है। जो सिलेक्टेड पॉलिसी की बात है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि दिल्ली में फ्री होल्ड पॉलिसी जो है 2005 में अनाउंस हो चुकी थी। उसके बावजूद एलजी के अप्रूवल होने के बावजूद, बिकॉज ऑफ मल्टीपल अथॉरिटीज, मल्टीपल सेंटर्स, डीडीए, डीएसआईडीसी, इन लोगों ने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओखला में कर दिया, बवाना में नहीं किया, कीर्तिनगर में कर दिया, इधर ओखला की फ्लैट फैक्ट्री में नहीं किया। तो ये जो पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर एक इंडस्ट्री ओनर्स को, इंडस्ट्री यूनिट को फ्री होल्ड किया जाए। उससे होगा क्या कि दिल्ली की जो अपनी जो जीएसडीपी है वो $130 बिलियन की है, विच इज 9.2% ऑफ द नेशनल जीएसडीपी। तो दिल्ली कंट्रीब्यूट्स many of the part of GSDP. So GSD दिल्ली को इम्प्रूव सपोर्ट करना चाहिए ताकि सब इसमें